हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए अपना रिवीजन सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है रेशेदार कांच का। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है कोयला। फूलों का अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है भंडारण में ऑक्सीजन की कमी। लहसुन की क्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। मुर्गियों में रिकेटस रोग का कारण है विटामिन डी की कमी। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास जो होता है 0.007 मिमी। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा द्वारा। एक जलीय पौधा को कहा जाता है हाइड्रोफाइट। आगे है, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक और शैवाल से। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है B12। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है कैल्सिफेरॉल। लरो या उड़ो हार्मोन कहलाता है एड्रीनल ग्रंथि। भोजन में विषाक्तता का कारण है सैल्मोनेला बेसिलाई। एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। आगे देखते हैं, गोल कृमि से होने वाला रोग फाइलेरिया। ब्राइटस रोग प्रभावित करता है गुर्दे को। पेयजल को शुद्ध करने वाली दो रासायनिक पदार्थ जिनका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर। हवा में हल्की गैस का नाम है हाइड्रोजन। हवा में भारी गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तो वह तापमान को स्थिर रखना। दर्ब सोना के रूप में जाना जाता है जिसे काला सोना कहते हैं पेट्रोल को। सफ़ेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो वो है 2। गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन और हीलियम की सहायता से। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया था, तो ये 1971 ईस्वी में। आगे है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक जो है वह चूना, सिलिका तथा एल्युमिनियम। कार्य का मात्रक एसआई मात्रक जो होता है वह जूल होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई, तो 1 अप्रैल 1957 से। गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। ट्रैकियोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है वायुयान और मोटर की गति। पौधे में वृद्धि मापने का यंत्र कैस्कोग्राफ। और कैस्कोग्राफ का आविष्कारक कौन थे, जगदीश चंद्र बोस। पदार्थ को अम्लीयता व क्षारीयता का आकलन किया जाता है pH पैमाने से। समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है आइसोहेलाइन। आगे है, वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है अग्निशमन में। हेरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है समय मापन का। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है ट्राइबोलॉजी। गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने। एक बैरल बराबर होता है 10 डेसिबल के। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिराई जाती है तो उसका भार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को अगर समान ऊंचाई से गिराते हैं तो लकड़ी का गेंद जो है वह बाद में गिरेगा और लोहे का गेंद पहले गिरेगा। वहीं अगर निर्वात में अगर बात करें, लोहे और लकड़ी का समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों एक साथ पहुंचेगी। वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति होती है, यह पृष्ठ तनाव के कारण। आगे है, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु ऊपर बुलबुला आती है तो उसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका कम घनत्व। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है, तो 1/9। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र की जल का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है नदी की अपेक्षा। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब क्या होता है, जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है घनत्व के कारण। किसी तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। आगे है, अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण। आकाश का नीला दिखाई देना यह भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वह उत्तल दर्पण के लिए। मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस। तेज हवा वाली रात में ओश नहीं बनते क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग कितना डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है? तो 30 डेसिबल। यहीं पे अगर मनुष्य के लिए शोर कितना डेसिबल होता है? तो 85 डेसिबल। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दृश्य प्रकाश को। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण को में किस प्रकार का प्रकाश के तरंगों का उपयोग होता है? तो वह है अवरक्त तरंगों का। आगे देखते हैं, घड़ी में स्टफिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? ताप विद्युत के प्रभाव पर। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। टंगस्टन की खोज किसने की थी? तो WR ब्रदर्स 1783 में। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है? तो टंगस्टन एवं सोडियम का। मानव शरीर जो शुष्क शरीर का विद्युत प्रतिरोध परिणाम कोटि क्या है? तो 10 के पावर 6 ओम है। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन। प्रतिवर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। वहीं दृष्ट धारा को DC को AC में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहते हैं? इन्वर्टर। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्ठी। आगे है, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं अत्यधिक उच्च ताप क्रम को मापने के लिए। आंतों में रोगी के निदान के में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का। थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? मोनाजाइट। अतिचालक का लक्षण क्या है? अनंत प्रमेयता। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डेमलर ने। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन। रडार का आविष्कार कौन था? तो रॉबर्ट है, रॉबर्ट वाटसन। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा और न्यूट्रॉन की खोज पाउली ने की थी 1930 में। और लास्ट है, जीव विज्ञान विकास को सबसे पहले किसने समझाया? लेमार्क ने। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा जो होता है वो प्रकंद होता है। बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होती है? या प्रथम गति के नियम से। लाल, हरा और नीला रंगों का मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो वह है सफेद। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। एक चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग कितने दिनों के बराबर होता है? तो वह है 28 दिन के। किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है? तो वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है पृथ्वी के ध्रुवों पर। पानी में डूबी हुई सीधी छड़ किस कारण से टेढ़ी दिखाई पड़ती है? तो यह है अपवर्तन के कारण। ये थे हमारे लगभग 100 वन लाइनर क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।